एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आप सभी के साथ अपनी फ्राइडे नाइट से लेकर सैटरडे मॉर्निंग तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग का कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ और डिनर में आज मैं बनाऊंगी छोले। जिस तरीके से मैं छोले बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं और मैं कह सकती हूँ कि इस तरीके से छोले बनाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने छोले बनाने के लिए एक कुकर में तेल गर्म कर लिया है और उसके बाद उसमें एक प्याज चॉप करके डाल दिया है। प्याज जैसे ही लाल हो जाएगा तो मैं उसमें कुछ लहसुन की कलियां, एक प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही 2 हरी मिर्च को पीस के डाल दूंगी। दूसरी तरफ तावे पे मैंने कुछ खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है, जैसे कि 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 छोटा स्पून काली मिर्च और जीरा और साथ ही 1 बड़ा स्पून खड़ा धनिया। प्याज, लहसुन और अदरक की पेस्ट को थोड़ा सा भून के मैं उसमें 1 टमाटर को चॉप करके डाल दूंगी और साथ ही मैं उसमें नमक भी डाल दूंगी और टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे मैं उसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। जब मसाला भुना जाएगा और उसमें से तेल छोड़ने लगेगा तब मैंने जो ड्राई मसाले रोस्ट किए थे उनको पीस के डाल दूंगी और उसे थोड़ा सा मिक्स करके मैं उसमें छोला डाल दूंगी जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था। अब थोड़ी देर उसे ढक के छोड़ दूंगी ताकि मसाले के साथ छोला अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो जब तक छोला भुना रहा है मैंने आटा भी सान के रख लिया है। वैसे तो छोले के साथ भटूरा ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मैं आज बनाऊंगी पूरी। सो फ्रेंड्स, छोला अच्छे से भुना जाने के बाद मैं उसमें डाल दूंगी पानी, जिस पानी में मैंने छोले को बॉईल किया था। और जैसे ही पानी में थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा मैं कुकर का ढक्कन लगा के उसे 5 मिनट तक धीमी आंच पे छोड़ दूंगी। तो छोला लगभग बनने वाला है और अब मैं बना लूंगी पूरी और कुछ पूरियों को मैं पहले बेल के रख लूंगी। छोला या कोई भी पनीर का डिश अगर हो तो पूरी के साथ ही खाने में मजा आता है और वैसे भी रोज रोज रोटी खाके भी बोरियत हो जाती है। तो छोला बनकर रेडी हो गया है और अब मैं उसमें डाल दूंगी कुछ चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सिंपल बट सुपर टेस्टी डिनर। डिनर करने के बाद अब मैं करूंगी किचन का क्लीनिंग और उसके लिए मैंने सारे बर्तनों को खाली कर दिया है और उन्हें सिंक में लगा दिया है। रात में डिनर करने के बाद मैं किचन के प्लेटफॉर्म को और साथ ही गैस कुकटॉप को पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। कुकटॉप देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसे साफ करने में उतनी ही मुश्किल होती है। क्या होता है कि अगर उस पर कुछ भी गिर जाए तो गर्म होने की वजह से वो पूरी तरह से चिपक जाता है और जब तक अच्छे से ना रगड़ो वो निकलता नहीं है। खाना बनाने के समय तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है तो मैं पहले कपड़े से उसे वाइप कर लेती हूँ, उसके बाद स्टील वाले स्क्रबर से रगड़ देती हूँ। और गैस कुकटॉप पे या स्लैब पे थोड़ा सा भी निशान हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गैस कुकटॉप और स्लैब के आसपास के अप्लायंसेस जैसे कि अवन और माइक्रोवेव जो मेरे घर में रोज ही यूज होते हैं उन्हें भी मैं रात में एक बार साफ कर देती हूँ। अवन तो रोज यूज नहीं होता है लेकिन माइक्रोवेव कुछ ना कुछ गर्म करने के लिए रोज यूज हो ही जाता है और फिर जो भी गर्म करो उसके छींटे चारों ओर माइक्रोवेव में फैल जाते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माइक्रोवेव का रोज साफ करना बहुत जरूरी है। और अवन को मैं अंदर से तो नहीं लेकिन बाहर से रोज पोंछ ही देती हूँ क्योंकि वो कुकटॉप के जस्ट नीचे लगा हुआ है और उस पे भी कुछ खाने पीने के छींटे गिरते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये व्लॉग दूसरे दिन सुबह सैटरडे का है। यहाँ पे ना बिल्कुल सुबह से ही धूप निकल जाती है और आसमान देखिए कितना क्लीन है। आज छुट्टी का दिन है इसलिए हस्बैंड और बच्चे सब सोए हुए हैं और मैं जिम से वर्कआउट करके भी वापस आ चुकी हूँ और मुझे तो लगता है कि हर किसी को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और अब मैं करूँगी क्लीनिंग का काम, तो उसके लिए मैंने सारे सोफा को पहले अच्छे से झाड़ लिया है। ये वाला मनी प्लांट ना मैंने कटिंग से लगाया था और अब ये बहुत अच्छे से हो गया है। वैसे तो मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है बट यहाँ पे मैंने ज़्यादा पौधे नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ गर्मी 2-3 महीने ही रहती है, फिर ठंड आ जाती है
और विंटर्स में स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है तो प्लांट्स बाहर छोड़ ही नहीं सकते। लास्ट विंटर में मैंने अपने एक एलोवेरा प्लांट बालकनी में धूप दिखाने के लिए रखा था। शाम को उसे अंदर करना भूल गई थी। रात में स्नोफॉल हुआ और वो बेचारा प्लांट मर गया। तो मैंने ड्राइंग रूम, किचन और गैलरी वगैरह में झाड़ू लगा लिया है। वैसे तो वीडियो में लग रहा होगा आपको कि फ्लोर साफ है, बट जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो बहुत गंदगी निकलती है। पता नहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा धूल भी नहीं उड़ती है, तब भी इतनी गंदगी कहाँ से आ जाती है। सो फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। और अब मेरे हस्बैंड और बच्चे भी सो के उठ चुके हैं और चाय पीने की इच्छा तो सुबह सुबह हो ही जाती है। सो फ्रेंड्स, गुड़ और अदरक वाली चाय रेडी है। आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। और चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। इस डंडे वाले पोछा से ना बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है, क्योंकि इससे ना सोफा वगैरह के नीचे भी अच्छे से सफाई हो जाती है। और यहाँ ना मुझे झाड़ू पोछा करने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मैंने इंडिया में भी कभी हाउस हेल्पर नहीं रखा था। मुझे तो लगता है मेड रखने से परेशानी और बढ़ जाती है। और इंडिया में तो मुझे कभी भी किसी भी मेड का काम पसंद ही नहीं आया, क्योंकि एक दो बार मैंने मेड रखा भी तो मुझे उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता था, क्योंकि उन लोग का सफाई तो बस सामने सामने का ही होता है। इसलिए खुद से ही अपने घर का क्लीनिंग करना सबसे अच्छा होता है। तो पोछा लगाने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब बनाऊंगी कुछ अच्छा सा नाश्ता। तो यहाँ मैं पुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं आटे में दूध मिला के अच्छे से फेंट लूंगी और फिर उसमें मिलाऊंगी चीनी, थोड़ा इलायची पाउडर और कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स। और फिर उन सबको मिक्स करने के बाद पुआ तल लूंगी। और मेरे घर में ना सबसे ज्यादा पीहू को पुआ पसंद है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पुआ तलने के टाइम में ही कितना अच्छे से फूल गया है। पुआ को टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं हमेशा उसे मीडियम आंच पे तलती हूँ और गोल्डन ब्राउन होने पे ही निकालती हूँ। मीडियम आंच पे तलने से ये होता है कि वो अंदर से भी अच्छे से पक जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग पुआ एंजॉय कर रहे हैं और रिधान ऐसे बैठा हुआ है जैसे उसे जबरदस्ती बैठाया गया है। उसे ना पुआ ज्यादा पसंद नहीं है। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने गद्दे का बेडशीट चेंज करने के लिए। हम लोगों ने ना बेड नहीं खरीदा है, क्योंकि ये हम लोग अपना घर तो है नहीं कि सामान पे सामान खरीदते जाओ। जितना ज़्यादा सामान और फर्नीचर खरीदेंगे उतना ज़्यादा हमें ही ढोना पड़ेगा शिफ्ट करने के टाइम में। यूएस में तो सभी कुछ खुद से ही करना पड़ता है, इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही सामान मैं खरीदती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ वैक्यूम क्लीनिंग करने के लिए। और वीक में 1 टाइम वैक्यूम क्लीनिंग कर देने से हमारे रूम के कारपेट बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और वैसे तो मेरे हस्बैंड छुट्टी के दिन वैक्यूम क्लीनर चला देते हैं, लेकिन अभी वो कुछ ग्रोसरी लेने गए हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही वैक्यूम क्लीनिंग कर देती हूँ।